इस दुनिया में बहुत से लोग रहते हैं, कुछ अमीर, कुछ गरीब और कुछ ऐसे जिनके पास ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा होता है। आज की कहानी है एक ऐसे ही बच्चे की, जिसकी दयालुता ने उसकी किस्मत बदल दी। एक छोटे से गांव में रहता था एक बच्चा, आरव। उम्र सिर्फ 10 साल, लेकिन दिल सोने से भी ज्यादा साफ। आरव बहुत गरीब था। उसके पापा नहीं थे, माँ सिलाई करके घर चलाती थी। माँ, आज स्कूल की छुट्टी के बाद मैं लकड़ियाँ चुनने जाऊंगा ताकि आपको चूल्हा जलाने में मुश्किल ना हो। बेटा, तू इतना छोटा है और इतनी समझदारी। बस याद रखना, चाहे हम खाली पेट सो जाएं, पर किसी जरूरतमंद को अपने दरवाजे से खाली हाथ मत भेजना। ठीक है माँ, मैं हमेशा सबकी मदद करूँगा। माँ, आज टिफिन में क्या है? बेटा, बस एक रोटी और थोड़ा सा गुड़। कल सिलाई के पैसे मिलेंगे तो अच्छा खाना बनाएंगे। कोई बात नहीं माँ, ये भी बहुत है। आरव स्कूल जाने के लिए निकलता है। तभी आरव को रास्ते में झाड़ियों में एक नीले रंग की सुंदर चिड़िया दिखती है, जो कई दिनों से भूख के कारण उड़ नहीं पा रही होती है। आरव चिड़िया के पास जाता है। अरे, लगता है ये चिड़िया कई दिनों से भूखी है और उड़ नहीं पा रही है। घबराओ मत छोटी दोस्त, मैं हूँ यहाँ। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। माँ ने मुझे एक रोटी दी है, मैं तुम्हें अभी देता हूँ। आरव रोटी का एक टुकड़ा चिड़िया को देता है। आरव नहीं जानता था कि उसकी यह छोटी सी दया बहुत बड़ा रूप लेने वाली है। चिड़िया रोटी खाती है और उड़ जाती है। आरव चिड़िया को उड़ती देख खुश हो जाता है। आरव स्कूल जाने के लिए बढ़ता है। आरव के पास सिर्फ आधी रोटी है। तभी पेड़ के नीचे उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है, जो कांप रही थी। दादी माँ, आप ठीक तो है? बेटा, पेट की आग बहुत बुरी होती है। 2 दिन से दाना नहीं मिला। आरव को खुद बहुत भूख लगी है। उसका पेट गुड़गुड़ाता है, लेकिन वह अपनी आधी बची रोटी अम्मा को दे देता है। अम्मा उसे आशीर्वाद देती है। बेटा, तूने मेरी जान बचाई है। तेरी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे। दादी, माँ कहती है कि बांटने से पेट नहीं, आत्मा भरती है। आरव दोबारा स्कूल के लिए बढ़ता है। आरव स्कूल पहुंचता है और पढ़ाई करता है। स्कूल में छुट्टी के बाद आरव घर आता है। मैं आ गया माँ। अच्छा बेटा, मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा खाना रखी हूँ, वो खा लो। ठीक है माँ। आरव अपना बैग रखता है और खाना खाता है। माँ, मैंने खाना खा लिया और थोड़ा आपके लिए रख दिया है, आप खा लेना। अब मैं जंगल जा रहा है, माँ लकड़ियाँ लाने के लिए। ठीक है, संभल के जाना और अंधेरा होने से पहले वापस लौट आना। ठीक है माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अंधेरा होने से पहले ही लौट आऊंगा। आरव जंगल की ओर तेजी से बढ़ता है, ताकि जंगल से अंधेरा होने से पहले घर लौट सके। आरव जंगल पहुंच जाता है और इधर उधर सूखी लकड़ियों को ढूंढता है। आरव चारों ओर लकड़ियां ढूंढता है, लेकिन सूखी लकड़ियां नहीं मिलती है आरव को। अरे आहा, तो सूखी लकड़ियां ही नहीं है। वही सुंदर नीली चिड़िया दिखती है, जिसे आरव ने एक टुकड़ा रोटी खिलाया था। ये तो वही नीली चिड़िया है। आरव नीली चिड़िया के पीछे पीछे जाता है। नीली चिड़िया आरव को दोबारा दिखना कोई कोइंसिडेंट नहीं था। इसी नीली चिड़िया द्वारा आरव का किस्मत बदलने की शुरुआत होती है। नीली चिड़िया आरव को एक गुफा के ओर ले जाती है और नीली चिड़िया गायब हो जाती है। ये तो गुफा है और नीली चिड़िया भी गायब हो गई। गुफा से एक सफेद धुंध निकलती है और गुफा के अंदर से प्राचीन ऋषि निकलते हैं, सफेद लंबे दाढ़ी वाले। आरव ऋषि को देखकर डर जाता है। डरो नहीं पुत्र, मैं तुम्हें किसी भी प्रकार का क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। आप कौन हो बाबा? मैं इस जंगल का रक्षक हूँ आरव। तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, मैं सब देख रहा था। तेरी दया, तेरा सच्चा दिल। आरव, तूने जो बीज बोए हैं, अब उनके फलने का समय है। ये करुणा पात्र ले जा। ऋषि आरव को एक जादुई संदूक देते हैं। क्या ये मुझे अमीर बना देगा? नहीं आरव, ये तुम्हें वो देगा जिसकी दुनिया को जरूरत है। जब भी तुम किसी की मदद करोगे, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा? वही जो तू दूसरों को देगा। ठीक है बाबा।
आरव, इस संदूक का महत्वपूर्ण नियम है, जब तक तुम्हारा दिल साफ रहेगा ये संदूक तुम्हारी बात सुनेगा। आरव को ऋषि जादुई संदूक का नियम बताते हैं और गुफा के अंदर चले जाते हैं और आरव भी घर के लिए निकलता है। आरव घर पहुंचता है। बेटा आरव, तुम लकड़ियां नहीं लाए और इस संदूक में क्या है? माँ, ये संदूक खाली है। ये संदूक मुझे एक प्राचीन ऋषि ने दिए हैं। बेटा ऐसी क्या खास है इस संदूक में? माँ, ये संदूक मामूली संदूक नहीं है। ये एक जादुई संदूक है। बाबा ने कहा है, जब तक इसे सच्चे दिल से किसी की मदद करोगे, तब तक ये संदूक तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है बेटा, लेकिन तुम इसे संभाल कर रखना और सभी जरूरतमंद लोगों का मदद करना। अगले दिन आरव लोगों की मदद करने के लिए निकलता है। आरव को एक पेड़ के नीचे बुजुर्ग दिखता है जो परेशान बैठा है। आरव बुजुर्ग के पास जाता है। क्या हुआ बाबा, आप इतने परेशान क्यों हैं? बेटा, मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा शहर काम करने गया है, लेकिन उसे कोई नौकरी ही नहीं दे रहा है, इसलिए मैं परेशान हूँ। बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका मदद करता हूँ। आरव अपने जादुई संदूक से प्रार्थना करता। संदूक चमकती है। तभी बुजुर्ग के पास उसके बड़े बेटे का फोन आता है। बेटा बेटा, अचानक तुमने ऐसा क्या किए? मेरे बेटे को नौकरी मिल गई। बाबा, ये मेरे जादुई संदूक का कमाल है। बुजुर्ग आरव को आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद बेटा, ऐसे ही सभी की मदद करो और हमेशा खुश रहो। आरव आगे जाता है। तभी एक बुजुर्ग महिला रो रही थी। क्या हुआ दादी, आप क्यों रो रही हैं? बेटा, मेरे कुआं का सारा पानी सूख गई है। अब मैं किसके कुआं से पानी पीऊंगी? आरव दोबारा अपने जादुई संदूक से प्रार्थना करता है और संदूक चमकती है। तभी कुआं में पानी भर जाती है। धन्यवाद बेटा। आरव आहा से भी आगे जाता है और इसी प्रकार आरव सभी जरूरतमंद लोगों का मदद करते जाता है। कुछ दिन बाद गर्मी आ जाती है। खेत सूख जाते हैं। सभी किसान परेशान हो जाते हैं। तभी आरव वहां पहुंचता है। आप सब इतना क्यों परेशान हैं? आरव, इन साल गर्मी कुछ ज्यादा ही है और बारिश भी नहीं हो रही है। कुआं में जो पानी थी वो भी सूख गई है, जिसके कारण सभी लोग परेशान हैं। इसी प्रकार गर्मी बढ़ती ही रहेगी तो हम सब फसल कैसे उपजाएंगे, और फसल नहीं होगा तो हम सब पैसे कैसे कमाएंगे और लोग क्या खाएंगे? आरव, मेरी बेटी की स्कूल में 3 महीनों से फीस भी नहीं दे पाया। इस महीने लास्ट डेट है फीस जमा करने की, नहीं तो मेरी बेटी को स्कूल से निकाल देंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आप सब घबराइए नहीं, मैं अभी बारिश कराता हूँ। आरव जादुई संदूक से प्रार्थना करता है और बारिश की मांग करता है, जिससे फसल हो सके और सभी कुआं में पानी भर सके। चमकती है। तभी जोरदार बारिश होने लगती है। सभी किसान खुश हो जाते हैं। जादू आरव की अमीरी के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के दुख दूर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। धन्यवाद आरव, अब हम लोग आसानी से खेती कर सकते हैं और फसल उग जा सकते हैं। मैं अब अपनी बेटी की स्कूल की फीस भी जमा कर पाऊंगा। धन्यवाद आरव। आरव सभी किसान की मदद करके घर चला जाता है। लेकिन अब आरव के जीवन में एक बड़ी समस्या आने वाली है। आरव के जादुई संदूक के बारे में पूरे गांव में चर्चा होने लगती है। सभी लोग एक दूसरे से जादुई संदूक के बारे में बात करते हैं। सुना है एक छोटे बच्चे आरव के पास जादुई संदूक है। आरव संदूक को जो बोलता है वह होता है। हाँ भाई, कल की ही बात है। आरव ने जादुई संदूक से बारिश कराई। मैंने सुना कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग महिला की कुआं का पानी सूख गया था, तो आरव ने दोबारा उस कुएं में पानी भर दिया। धीरे धीरे आरव के जादुई संदूक का पता इसी गांव के लालची मुखिया को पता चलता है। मुखिया जी, सुना आपने? एक बच्चा जिसका नाम आरव है, उसके पास एक जादुई संदूक है। संदूक से जो बोलता है, संदूक उसे मिनटों में देता है। हाँ, सुना हूँ। भोपाल जल्दी कुछ दिग्डम करके उस जादुई संदूक को मांगना पड़ेगा। मुखिया जी, आपको वो जादुई संदूक मांगने से नहीं मिलेगी, हमें संदूक को चुराना पड़ेगा।
लेकिन कब चोरी करने जाना सही रहेगा भोपाल? मुखिया जी, मैंने पता किया है। आरव की माँ दूसरों तारों के घर सिलाई करने जाती हैं और आरव पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाता है, तो आपको दोपहर में जाना चाहिए मुखिया जी। तुम सही बोल रहे हो भोपाल। उस जादुई संदूक को चोरी करके मैं दुनिया का सबसे आमिर इंसान बन जाऊंगा। दूसरे दिन दोपहर में लालची मुखिया आरव के घर जादुई संदूक चुराने जाता है। लालची मुखिया आरव के घर पहुंचता है और जादुई संदूक चोरी कर लेता है। तभी आरव पहुंचता है। अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। संदूक, मुझे सोने के सिक्के दो। संदूक से सिक्के नहीं बल्कि काला धुआं निकलता है और संदूक वापस आरव के पास आ जाता है। लालच का हाथ इसे छू नहीं सकता। मुखिया जादुई संदूक और आरव से माफी मांगता है। आरव, मुझे माफ कर दो बेटा, और जादुई संदूक में आपसे भी हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। आरव लालची मुखिया को माफ कर देता है। कुछ दिन में आरव का घर अब पक्का बन चुका है। आरव को वह जादुई तोहफा इसलिए नहीं मिला क्योंकि वह भाग्यशाली था, बल्कि इसलिए मिला क्योंकि वह दयालु था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।